वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बोलण का विषय है सिक्ख्या। सिक्ख्या विचारी तां परोपकारी। सिक्ख्या का वो विषा जिस दे नाल साडियां नवीं पीढ़ियां ने एक ऐसी जड़ फड़नी है ते एक ऐसी उचाई फड़नी है कि बहुत सारे लोग अपने पैरों ते खड़े हो सकते हैं। पर बड़ी दुख की गल है कि पिछले 70 साल तो पंजाब सरकार होवे 1966 तो पंजाबी सूबा बनया होवे, पंजाब की सिक्ख्या नीति की समय समय ते रिव्यू करने की लोड़ सी। पिछली बार विधान सभा दे विच मैं एक प्रश्न पूछा सी जिस विच मैं विजेंद्र सिंगला जी नूं पुछया कि की कोई तुसी ऐसी पॉलिसी बनाई है कि एक गली मुहल्ले दे विच कोई किन्ने स्कूल खुल सकते हैं जां किन्ने स्कूलों नूं खोलण दी कोई नीति है जां तुहानूं प्राइवेट स्कूल खुलण दे नाल सरकारी स्कूलों नूं कोई फर्क पैंदा। तो उन्होंने मैनूं कहा भी नहीं, भी पंजाब सरकार ने अजे तक कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि एक एरिए दे विच किन्ने स्कूल खुलने चाहिए हैं जां किन्ने खुल सकते हैं, जां एक मुहल्ले च एक खुलना चाहिए, 2 खुलने चाहिए जां 3 खुलने चाहिए है। वो ऐसी कोई नीति नहीं बनाई। बड़े छोटे स्कूलों को काउंट करके बड़े स्कूल उन्होंने जिन्नी गिनती दी वो बाकी साडे वास्ते हैरानीजनक सी। उस तो बाद इन्होंने सब तो बड़ी गल समय समय ते लोगों ने तरह तरह किया भी ਜਿਹੜੇ कुछ स्कूल्स ऐसी लुट खसुट ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ लुट खसुट ਨੂੰ रोको, पर समय ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ कुछ नहीं किया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ कोविड-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ एक फैसला लिया जिस फैसले ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ पक्ष मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने रखांगी। फैसला लिया बई कोई भी स्कूल सिर्फ ते सिर्फ ट्यूशन फीस लेगा। असी सहमत हाँ बई जो बच्चे अजे घर बैठे हैं कमाइया है नहीं, ना कोई ट्रांसपोर्ट फीस लेगा, ना कोई मैस चार्जिस लेगा, ना कोई एडिशनल फीस लेगा। जिस तरह पहला आप लेंदे हुंदे सी बिल्डिंग फंड मेंटेनेंस चार्जिस वो नहीं लेगा, ना कोई फीस का इंक्रीज होएगा, ना कोई ऐसा कोई इंप्लॉय नूं शट आउट किया जाएगा, ना किसी तरह का कोई स्टूडेंट नूं जो समय ते फीस नहीं दे सकता ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ भी जो साडे स्कूल बच्चे जाणगे उन्होंने नवीं वर्दियां नवीं किताबां दे बोझ थले दबिया जाएगा। तो नाल दी नाल ही उन्होंने इस चीज़ ते भी परेशानी सी भी जे असीं समय ते फीस किश्तां भी करा लांगे तो जिहड़ा पिछले 3 महीने साडा काम नहीं चलिया वो किश्तां असीं कित्थों देवांगे। बिल्कुल जायज़ सी ये मंग, पर बड़ी हैरानी वाली गल एक होर दसदी है सरकार 1 महीने दे विच डगमगा गई क्योंकि कोविड-19 दे चलदे आ सरकार ने यह देखा भी असी अपने खजाने च वध तो वध किहड़ा वाधा करांगे। उन्होंने सब तो पहला शराब फड़ी, कहते असी शराब की होम डिलीवरी देवांगे। चलो असी भी खजाना वधाना चाहते हैं, असी भी नहीं चाहते भी पंजाब के धीआं पुत नहीं चाहते भी एक पंजाब के जमदे बच्चे ते 70,000 रुपए का कर्जा हुंदा 70,000 नूं वधा के 80 लाख रुपए तक लैके आएगी। असी नहीं चाहते इदां दी हरकतां नूं। चलो ये भी ठीक है, पेट्रोल ते डीजल वधा लिया ये भी ठीक है, पर सरकार ने एक गल नहीं देखी, ना तो कोई गिनती की ना कोई मिणती की, ना इन्होंने किसी वर्गां च वंडिया। बई प्राइवेट स्कूल कई प्राइवेट स्कूल तो ऐसे आ जिन्होंने ग्रुप ऑफ चेन्स है, स्कूल नहीं है, मतलब हर शहर हर कस्बे उन्हों का एक स्कूल पाया जाता। पूरे पंजाब च उन्होंने स्कूल आ, पंजाब तो बाहर भारत च भी उन्होंने स्कूल है। वो तो एक मैनेजमेंट के ग्रुप ऑफ स्कूल्स है, चेन आ उन्होंने जिथे वो एक स्कूल थोड़ा डाउन भी है दूजा स्कूल उन्होंने बराबर कर सकता। कई स्कूल ऐसे हैं जिहड़े अपने आप को एस्टैबलिश्ड स्कूल च कहाउंदे हैं। वो स्कूल पिछले 50-60 सालों तो चल रहे हैं, उन्होंने चंगियां फीसां चंगी एस्टैबलिशमेंट आ, जे वो अपनी रिलैक्सेशन दिंदे भी है तो वो भी चलो मैं मनदी हाँ भी उन्होंने जायज़ आ बिल्कुल। कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अजे पिछले 5 तो 7 सालों के पैर पहली पौड़ी में चढ़नी शुरू की है, जिथे टीचर्स भी है उन्होंने को जिथे स्टाफ भी है
देखो सरकार को इस मामले ते भी समझना पेगा सानू। सब तो वड्डी गल, पर सरकारी स्कूलों दे विच ना कोई पीएन, ना कोई क्लर्क, ना कोई डीपी, ते ना इन्होंने अपॉइंटमेंट की है किसी दी कंप्यूटर टीचर दी। हुण समस्या कित्थे है? एक प्रिंसीपल आप कहने आ बई भाई मैनू तो आके सवेरे दरवाजा भी खोलना पैंदा, कमरे की सफाई भी आप करवानी पैंदी है, पीएन साडे कोले है नहीं, क्लर्क सानू दो, कुछ तो दो भी साडा वर्कलोड घटे सके। पर जिहड़े प्राइवेट स्कूल है, जदों उन्हां दी कुछ अफिलिएशन वगैरह की पॉलिसी आउंदी है ते सब तो पहला सरकार अपने वाले सरकारी स्कूलों को आपदे पिछे रख के प्राइवेट स्कूलों को कहती है बई तुसीं सानू दिखाओ तुहाडा पीएन कित्थे है, क्लर्क कित्थे है, माली कित्थे है, तुहाडीआं बसां दे जिहड़ी चलाउण वाले ड्राइवर्स कित्थे है, तुहाडीआं बसां दी इंश्योरेंस कित्थे है, तुहाडीआं बसां दे विच ड्राइवर दे नाल एक कंडक्टर भी जाऊगा जे तुसीं रखनी है। क्योंकि सरकार को पता बई पूरे पंजाब च किसी भी सरकारी स्कूल च एक या दो नूं छड्ड के साडीआं बसां है ना ही असीं चलाउण दी रौच आ। पर इह प्राइवेट स्कूल ये बसां हुण एक चंगे प्राइवेट स्कूल दे विच घट्टो घट्ट 150 इंपलाई काम करता हुंदा, घट्टो घट्ट 150 इंपलाई करता हुंदा, जिहदे च टीचर, क्लर्क, दर्जा 4 कर्मचारी, ड्राइवर दे नाल एक जिहड़ा उन्हां दा जांदा कंडक्टर, लेडी कंडक्टर पिछे जो सरकार दी हदायतां सी भी कंपलसरी है लेडी कंडक्टर का होना। फिर उस तो बाद इन्हां दे होर बड़े सारे वर्कर माली रखना इन्हां दी जरूरत है, क्योंकि इन्हां दी मेनटेनेंस रखनी होंदी है। साडे स्कूलों दे विच तां 5000 रुपया सालाना, सरकारी स्कूलों च असीं 5000 रुपया मेनटेनेंस चार्जिस दिंदे आ, जिहदे चों चाहे टीचर सालाना डस्टर खरीद लैण, चाहे चौक खरीद लैण, चाहे बिजली का बिल भरा लैण, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5000 ਚੋਂ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬੂਟੇ ਲਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੀਪੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਆ। क्लर्क टीचर साडे काम टीचर करते हैं, जिहड़ा मैथ वाला टीचर उन्होंने कहने तू मैथ वाला 2 पीरियड छड्ड दे, ठीक है, तू आ जा आके क्लर्क का काम कर, क्योंकि सरकार वालों डाक आ गई जिहड़ी डाक शाम तक भेजनी जरूर चाहिए है। हुण अगली गल यह है, जे आपां सोचिया जाए प्राइवेट स्कूलों दे विच 50% मेरे ख्याल च अच्छे प्राइवेट स्कूल दे विच हुण आपां इस कोविड-19 दे विचों जे आपां अज दी तरीक च कहिए भी आ ना करो, फिर टीचर्स की सैलरी कट होएगी। किते ना किते जिहड़ी ये चीज़ है सिक्ख्या मंत्री जी भुल गए, चीज़ फिर साडे घरां तक ही आउणी है, दर्द फिर साडे घरां तक ही आउणा। किते ना किते जदों भी हुण किसी वड्डे स्कूलों दे विच साडे बच्चे काम करदे आ, जिहड़े MSc BEd फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री PhD करके फिरदे आ, उन्हां नूं मिलदा किन्ना 10,000। चलो मैं प्राइवेट स्कूलों को नहीं कहनी, ये वास्ते तो सरकार को भी मैं कह रही हाँ भी तुसी गिनती करो एक बार जरा माड़ा जिहा हथ मार के, चलो आप प्राइवेट स्कूलों को तो कह देंगे भी तुसी आ सानू दो, तुसी गिनती करो भी तुसी किन्ने जाणियां नूं हुण तक 10,000 तो घट तनख्वाह दिंदे जां 15,000 तो घट तनख्वाह मिलती है, ते तुसी ये भी गिनती करो भी किन्ने टीचर्स नूं तुहाडे सरकारी टीचर्स नूं बेशक वो IERT के अंडर होण जां EGS टीचर्स होण जां सिक्ख्या प्रोवाइडर्स होण जां तुहाडे वो टीचर्स होण जिन्हां नूं तुसीं लारा लाया होवे भी असीं तुहानूं रखांगे भाई इहदे समा आ जाण पक्के करांगे, जां वो टीचर्स जिन्हां दी तनख्वाह तुसीं 45,000 तो घटा के 15,000 करके धरती, मुड़ के उन्हां नूं पुछिया भी बोलना कि चुप रह के काम करना, जे चुप रह के काम करोगे तो 3 साल बाद किसी गिनती च आ जाओगे, नहीं तो तुहाडा है कुछ नहीं। तुसीं इस समय सिक्ख्या मंत्री जी एक काम होर कर दो, तुसीं एक काम दे विच प्लीज़ इन्ना क देख लो भी तुसीं किन्नियां नूं 15,000 तो घट तनख्वाह दिंदे ते कदों तक तुसीं वो 3 महीने 6 महीने तो तुसीं उन्हां दी तनख्वाह ही नहीं दित्ती। वो बेचारे कोविड दे विच ही चुप चपीते रह गए। हुण वो ना तां प्राइवेट ना सरकारी, जे वो तुसीं अज तुहानूं मैनूं कोई कह के कहंदा भी प्राइवेट स्कूल वाले ने सानूं अद्धी तनख्वाह दित्ती, मैं उन्हें ते कोई एक्शन लैण दी कोशिश करदी, चलो मैनूं पता तुसीं तनदेही नाल उस ते एक्शन लैण दी मदद करोगे, पर मैनूं अज दसो मैं किहड़े खाते च पावां जिहड़े टीचर्स मैनूं सरकारी आके कहंदे आ भी भैन जी सरकार नूं कहो साडीआं तनख्वाहां सानूं दे दिया करन। दूसरी गल आपां
माध्यम राही किन्ने लोग मैनू टीचर्स इस टाइम सुन रहे होणगे, तुसी सैलरीज घट कीतियां उन्होंने मंजूर कीतियां, तुसी जो हुक्म लाया टीचर एसोसीएशन मंजूर करती है, चाहे वो प्राइवेट। अज मैनू ये दसो, प्राइवेट बच्चे ਜਿਹੜੇ MSc BEd कर चुके हैं, ਜਿਹੜੇ ਟੈਟ भी 2-4 ਵਾਰੀ पास कर चुके हैं, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ अपनी उम्र की हद पार कर चुके हैं, ਜਿਹੜੇ प्राइवेट स्कूलों जाके लग गए क्योंकि उन्होंने पता भी उम्र तो लंघ गई, हुण विआह भी साडा होना, जे विआह ना करवाया सारी जिंदगी साडी तां पढ़ाई भी बेकार हो जूगी। वो टैट पास प्राइवेट च लग गए, अज उन्होंने प्राइवेट स्कूल कहना भी अद्धी तनख्वाह लैनी है तां गल कर, आई पढ़ाउणा पऊ, आई अद्धी तनख्वाह लैनी पऊ। हुण मैनूं ये दसो भी चलो ਜਿਹੜੇ सरकार वाले लोग है, सरकार दे नाल लगे लोग आ, तुहाडे डिपार्टमेंट्स दे लोग आ, उन्हां नूं तां किते आस है भी तुसीं उन्हां नूं पक्का कर दोगे जां तुसीं उन्हां दा कोई हल कढ दोगे। मैनूं एक गल दसो सिंगला साहब, तुसीं सत्कारयोग सिੱਖਿਆ मंत्री हो, सिੱਖਿਆ तां ऐसी चीज़ है जिहड़ी लोकां नूं कुछ देण वाली हुंदी है। अज वो टीचर अद्धियां तनख्वाहां लैके भी सी करन जोगे नहीं, ये ना समझो गुलाम आ, वो बिल्कुल गुलाम नहीं, वो मजबूर आपके पेट के हथों, वो आप भुखे रह सकते हैं, वो भुखे भी रह सकते हैं 10 दिन 20 दिन, पर वो मजबूर किस गल तो, वो मजबूर इस गल तो ਜਿਹੜੇ माँ-बाप दवाई मंगते हैं उन्होंने वो मार नहीं सकते, ਜਿਹੜੇ बच्चे स्कूलों च जा रहे हैं उन्होंने वो छड्ड नहीं सकते, नौकरी उन्होंने मजबूरी है, शौक नहीं। तुसीं अज इसे मैं कहनी है, लो मैं इसे चैनल के माध्यम राही कहनी है, ਜਿਹੜੇ प्राइवेट स्कूलों ने ਤੁਹਾਨੂੰ तनख्वाह अद्धी दिती है, मेरा नंबर 987661000380 मैनू फोन करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक लिस्ट बना के दे दूंगी। पर उस तो बाद मैनू ये दस दिओ भी उस स्कूलों ते कार्रवाई करन तो पहला तुसीं किहड़ी कार्रवाई अपनी सरकार ते करोगे जिन्हां नूं पिछले 3 महीने तो टीचर्स नूं पैसे नहीं मिले, ਜਿਹੜੇ कोविड दे विच भी भुखे प्यासे रह गए। अज तुसीं गल करोगे भी उन्हां नूं तनख्वाह घट मिलदी है, मैं मंनदी हाँ, वो भी कोई 2-3 हज़ार रुपये तो वध नहीं लेंदे, कोई 5 हज़ार कोई 10 हज़ार, इस तो बाद उन्होंने भी तनख्वाह है नहीं। पर जदों गल करते हैं असीं कहने भी तुसीं सरकारी नौकरी च ट्राई क्यों नहीं किया, वो कहने भैन जी जगराओं वाले नूं चक के फाजिलका दे दिंदे आ, फाजिलका वाले नूं हुशियारपुर दे दिंदे आ, सरकार ने सानूं 10 साल आई घुमाई जाना, जदों असीं पक्के होने की कोशिश करनी है साडी उदों ना कोई होर पॉलिसी ले आउणगे जिहदे नाल असीं फिर कच्चे दे कच्चे रह लांगे। इस करके साडी कोशिश यही हुंदी है भी अपनी गल रखनी है, असीं बच्चों को पढ़ाउण दे जज्बे नाल BEd कीती, असीं BEd करांगे। मेरी इक्को ही सरकार नूं बेनती है कि तुसीं सब तो पहला कैटागरीज फिक्स करो, पहले दूजी तीजी चौथी, जिहड़ी पहली ते दूजी कैटेगरी है उन्हां नूं कोई लोड़ नहीं प्राइवेट स्कूलों नूं, वो अपनी मदद आप कर सकते हो, चाहे प्राइवेट स्कूल होण जां कॉलेज होण। दूजी कैटागरी वाले नूं चलो लगदा दे दो, तीजी ते चौथी कैटागरी नूं तुहाडी लोड़ है, इन्हां लई तुसीं कोई राहत पैकेज बनाओ, इन्हां लई राहत पैकेज बनाओ ताकि इस पैकेज दे नाल उन्हां नूं कुछ कंसैशन मिल सके, उन्हां नूं जिहड़ियां उन्हां दी गड्डियां दी EMI उन्हां दे सिरां ते बिजली दे बड़े बड़े बिल भी खड़े आ, उन्हां दे सारे बर्डन भी खड़ा। मैं इक्को ही बेनती करती हाँ सरकार नूं, इन्हां अध्यापकां नूं राहत पैकेज दो ताकि ये अपनी पूरी तनख्वाह अपने टीचर्स नूं दे सकन, अपने 4th क्लास वर्कर्स नूं दे सकन, 3rd क्लास वर्कर नूं दे सकन। मेरी ये गल इस करके नहीं, अज मैं इस करके मैनूं ज़्यादा बोलण लई मजबूर होना पिया क्योंकि जे मैं कहां भी आ तो सरकारी टीचर है, सरकारी टीचर कहने सानूं तनख्वाह किहड़ा मिल रही है, तुसीं सानूं कहंदे भी सरकारी टीचर, प्राइवेट टीचर कहंदे सानूं अद्धी मिलदी है। दोनों दे विच जिहड़ा गैप पूरा करना हुंदा पंजाब सरकार ने पूरा करना हुंदा। पंजाब सरकार जे अध्यापक वर्ग नाल शोषण चाहे सरकारी कर रही है या प्राइवेट कर रहे हैं, पूरी जिम्मेवार जे किते ये ना होवे भी पहला असीं किसानां नूं खुदकुशियां करते देखिया, साडे टीचर जिहड़े मजबूरी बस पढ़ी लिखी कौम गुलाम नहीं है, विचारां दी कौम आ, बुद्धिजीवी कौम आ, पर टीचर कौम साडी ऐसा कोई स्टैप चक्कण लई मजबूर होवे जिथे भुख दुख बर्दाश्त ना होवे तो पूरी सरकार जिम्मेदार होएगी। मैं फिर अखीर चेतावनी दिंदी कि इन्हां नूं दर्जा वंड के इन्हां नूं माली सहायता दो, राहत पैकेज दो, ते जिहड़ी सरकार दे विच टीचर्स बैठे आ तुसीं लारा लाया भी इहदी तनख्वाह साडे माली तो भी ज़्यादा वा, इहदी घट आ, इहदी तनख्वाह हो आ, उन्हां नूं मानसिक पीड़ा ना दो, उन्हां नूं पक्के करो, पक्के करके उन्हां दी तनख्वाहां लागू करो
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।